अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। वीडियो में ये सब्जेक्ट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और टफ सब्जेक्ट के तौर पर समझा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं एवरी सेमेस्टर। तो इसके क्विज को मैंने करेक्टली सॉल्व किया है और आपके साथ इसके करेक्ट आंसर्स भी शेयर करने लगा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। इस क्विज की आपके पास स्टार्टिंग डेट है 10th अगस्त और डेडलाइन या लास्ट आपके पास जो डेट है वो 12th अगस्त की रात 11:59 PM है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें रैंडम ऑर्डर में ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे तो उनको मैंने स्किप कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि YACC पार्सर जनरेशन बिल्ड्स अप, तो ये बिल्ड्स अप करती है जी आपके पास LALR पार्सिंग टेबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए ऑप्शन नन ऑफ द गिवन, सी आपके पास है LR पार्सिंग टेबल एंड डी आपके पास SLR पार्सिंग टेबल। ये तीनों इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में उसने आपसे ये पूछा है कि लेट अस पार्स द एक्सप्रेशन x माइनस वाई स्टार z यूजिंग द LR टेबल। तो अब हम यहाँ पर LR टेबल को यूज कर रहे हैं और पूछा ये गया आपसे कि द स्कैनर विल इनकोड द इनपुट स्ट्रिंग एज डैश वेयर डॉलर इज EOF मार्कर। तो इसका करेक्ट आपके पास ऑप्शन है वो है ID माइनस ID मल्टीप्लाई ID और फिर आपके पास डॉलर। बाकी आपके पास ऑप्शन बी सी एंड डी जो कि है ID माइनस ID प्लस ID डॉलर, सी आपके पास है ID माइनस ID और फिर आपके पास है मल्टीप्लाई ID और लास्ट में आपके पास डी ऑप्शन ID प्लस ID स्टेरिक ID और $10। ये तीनों इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपसे ये पूछा है कि डैश कैन बी कंसिडर्ड अ स्मॉल कंपाइलर सिंस इट transforms the source language assembly into a less abstract target language या binary object code। तो basically lexical analyzer is the correct option D। parser, scanner and assembler all of them are incorrect। question number 5 LR1 parsing is dash base parsing। तो DFA base parsing है आपके पास LR1 parsing। DFA यानी डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेशन, ऑप्शन डी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलूं कि VU ने फाइनल टर्म एग्जाम स्प्रिंग 2022 की डेट अनाउंस कर दी है। 17 सितंबर 2022 को आपका फर्स्ट फाइनल टर्म एग्जाम है और उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि आपके पास 2 आवर्स टोटल टाइम है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपके पास 40 MCQs होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, मतलब ये कि 40 MCQs होंगे 40 नंबर के। फिर आपके पास 2 नंबर के 4 क्वेश्चंस, 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। इन टोटल 40 आपके सब्जेक्टिव और 40 आपके पास ऑब्जेक्टिव। टोटल मार्क्स आपके पास 80 होंगे। और वो लोग जो बार बार CS601, CS411 या आपके पास कोई भी जो कंप्यूटर साइंस में टफ सब्जेक्ट हैं लाइक आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, उसके अलावा MCM, EDU, इंग्लिश, VU के तमाम सब्जेक्ट की और स्पेशली CS609 जिन लोगों का अपडेटेड कोर्स का इस पर पेपर है सिस्टम प्रोग्रामिंग, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि वो हमसे पास पेपर की फाइल्स ले सकते हैं। इन पास पेपर्स का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस, सारे सिलेबस को पढ़े बगैर आप सिर्फ अगर इन पास पेपर्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके 80% से ज़्यादा MCQs और 80% से ज़्यादा सब्जेक्टिव पोर्शन कवर अप हो जाता है। ये पास पेपर्स सॉल्व है और इनमें आपके पास PDF, पिक्चर एंड वर्ड फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएंगी एक जिप की फॉर्म पे जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पर ऑन कंप्यूटर, मोबाइल या फिर लैपटॉप में। तो आपके पास फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के और सॉल्व पास पेपर फाइल्स आपकी डिवाइस में सेव हो जाएंगे जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। +923440297855 आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट करके पास पेपर फाइल्स को मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और पूछा आपसे ये क्या है कि a canonical
collection of sets of items for an augmented grammar C is constructed as. तो इसका C ऑप्शन जो कि है the first set in C is the closure of where S is starting with the symbol of original grammar and फिर आपके पास जो है वो सिंपल S है वो is starting नॉन टर्मिनल ऑफ ऑगमेंटेड ग्रामर ऑप्शन सी। और सेवंथ क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इज द डेंगलिंग एल्स। ये आपके हैंडआउट से रिपीट हुआ है डेंगलिंग एल्स। बाकी आपके पास है डेंगलिंग इफ नेस्टेड, डेंगलिंग इफ एल्स एंड डेंगलिंग एल्स इफ, ये तीनों इनकरेक्ट हैं। एट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप पाथ से ट्रांसफॉर्म द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स इनटू एन AST, IST, EST और ATS, ये तीनों इनकरेक्ट हैं। AST इज करेक्ट। Second last, ninth question, in the parsing table, rows corresponding to parsing DFA states and columns correspond to terminals and non-terminals. Option A is correct. बाकी आपके पास option B none of the given, C आपके पास handles and derivations and D आपके पास start symbol and its derivation, ये तीनों incorrect हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को इंटरनेट का प्रॉब्लम है, टाइम का इशू है, या वो लोग जो जॉब करते हैं और अपने LMS को मैनेज कराना चाहते हैं, मतलब असाइनमेंट, क्विज और GDB में फुल मार्क्स विद गारंटी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, पास पेपर और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में अगर आपने ऐड होना है तो +923440297855 आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इस व्हाट्सएप पे आप किसी भी टाइम मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट्स लास्ट क्वेश्चन। It is possible to reduce the size of the dash table as many states in the DFA are similar. तो LR1 में ये पॉसिबल होता है, AL, RL1 एंड GL ये तीनों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन सी LR1 इज योर करेक्ट आंसर। ये था आपका CS 606 का थर्ड क्विज और इसके करेक्ट आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक एज वेल एज कोई भी क्वेरी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, असाइनमेंट, GDB, क्विज के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।